आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 1 मंथ का टाइम टेबल बताने वाला हूं कि आप लास्ट के 1 मंथ में किस प्रकार से स्टडी करेंगे कि आपका रिजल्ट अच्छा आए। और यहां पर मैं जो टाइम टेबल बताने वाला हूं ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए, मैंने और एक टाइम टेबल बताया था कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो किस प्रकार से ये लास्ट के 1 मंथ को पढ़ेंगे। तो अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप इस वीडियो को नहीं देखिए, मैं देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे दिया है कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप किस प्रकार से 1 महीना का जो टाइम टेबल है किस प्रकार से फॉलो करेंगे, तो मैंने बता दिया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कि जो हमारा जो टाइम टेबल है 1 मंथ का, और यहाँ पर जो टाइम टेबल है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको सुबह को उठना है। तो आप कितने बजे उठेंगे? तो या तो आप सुबह को 4 बजे उठिए या फिर आप सुबह को 5 बजे उठिए। बहुत सारे बच्चे 4 बजे भी उठ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4 बजे भी उठ जाते हैं। तो अगर आप 4 बजे उठने सकते हैं तो उठिए, और अगर आप 4 बजे नहीं भी उठने सकेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 बजे उठिए। क्योंकि देखिए अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना उनका लगभग 6 से 7 घंटा बर्बाद चल जाता है। तो आप स्कूल तो जाते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप 4 बजे अगर नहीं भी उठने सकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि मेरा दोस्त 4 बजे उठ रहा है मैं नहीं सक रहा हूँ तो वो ज्यादा पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है। वो 4 बजे उठता है उसको उठने दीजिए, लेकिन अगर आप 4 बजे नहीं उठने सकते तो आप 4 बजे मत उठने चाहिए। नहीं तो अगर आपका नींद पूरा नहीं होगा ना तो पूरा दिन आपका बेकार चल जाएगा। तो आप 4 बजे को गोली मारिए। आप एकदम 5 बजे को फिक्स कर लीजिए कि 5 बजे उठना है तो उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 महीना टाइम है तो हमें थोड़ा सा बलिदान देना पड़ेगा। जो हमारा शरीर है उसको उतना अभी सुखी मत बनाइए, ठीक है। तो 5 बजे एकदम उठ जाइए। 5 बजे मतलब ज्यादा सुबह नहीं रहता है, मतलब ठीक ठाक है। 5 बजे आप आसानी से उठ सकते हैं। तो आप क्या करें, 5 बजे उठ जाइए। और जो बच्चे 4 बजे जिनका हैबिट है कि जो 4 बजे उठते हैं तो आप 4 बजे भी उठ सकते हैं। अब ये नहीं कि मैं 5 बजे ही बोल रहा हूं तो आप 4 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उठेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप 4 बजे सकते हैं तो 4 बजे उठिए, 5 बजे सकते हैं 5 बजे उठिए, लेकिन 5 बजे सकना ही पड़ेगा। कोई यहाँ पर सकते वाली बात नहीं है, आपको सकना ही पड़ेगा। तो 5 बजे आप उठ गए, ठीक है। अब 5 बजे उठ गए, फिर आप क्या कीजिए, 5:30 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आपको थोड़ा सा टॉयलेट वगैरह जाना हो तो आप जा सकते हैं, ब्रश करना है तो आप कर सकते हैं यहीं पर। तो आप 5:30 बजे क्या कीजिए, पढ़ने के लिए बैठ जाइए। और 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक एकदम कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 5:30 बजे से लेकर अगर आप 7:30 बजे तक पढ़ते हैं तो यहां पर ही आपका देखिए 2 घंटा पढ़ाई हो जाता है। अगर बीच में अगर आप 5-10 मिनट उठ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक यानी कि 2 घंटा आपको पढ़ना है। ये काम हुआ हमारे यहाँ पर। अब क्या करना है, देखिए 7:30 बजे तक तो आपने पढ़ लिया। अब आप उठ जाइए। अब यहाँ पर आधा घंटा का आप रेस्ट ले लीजिए। फिर आप 8 बजे पढ़ने बैठिए और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यानी यहाँ पर भी आप 2 घंटा पढ़ लीजिए। तो 7:30 बजे से यहाँ पर जो आध घंटा का जो आपको गैपिंग मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप ब्रश नहीं किए हैं तो ब्रश कर लीजिए। अगर आप ब्रश कर लिए हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर ब्रश किए हैं नहीं किए हैं, ब्रश करने के बाद या फिर अगर आप ब्रश कर लिए हैं फिर भी, तो यहाँ पर आप कुछ खा लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। तो वहां पर मैंने बताया था कि देखिए पहला बात तो आपका नींद भी अच्छे तरीके से होना चाहिए और आपको उचित मतलब आहार चाहिए, मतलब भोजन भी अच्छे तरीके से चाहिए। तो आप क्या कीजिए, कुछ बाजार से मतलब फल वगैरह खरीद के ले आइए, या फिर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं खरीद के ले आइए। थोड़ा सा दूध पी लीजिए, थोड़ा सा हॉर्लिक्स पी लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा आप यहाँ पर कर लीजिए। फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे यहाँ पर भी आप 2 घंटा पढ़ दीजिए, ठीक है। और हम सभी जानते हैं, देखिए मैथ रिवीजन करने के लिए हमें अधिक से अधिक समय चाहिए। और सुबह के टाइम मेरे हिसाब से आप लोग मैथ रिवीजन मत कीजिए, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना, एकदम सबसे भगवान का एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। सुबह का टाइम भगवान का एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो सुबह 5:30 बजे से लेकर ये जो 7:30 बजे का ये जो टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा ना, यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो दिमाग रहता है ना एकदम स्थिर रहता है। आप उतना देर तक रात में सोए रहेंगे तो आपका दिमाग स्थिर रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई वहां पर हलचल नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई वहां पर दिमाग आपका सोचता नहीं है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। उस टाइम आप जो भी पढ़ेंगे ना चटाचट लेते रहेगा, सब आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो इस टाइम क्या कीजिए, आप कोई भी चीज को याद करने का कोशिश कीजिए। ऐसे तो मैं नहीं बोलता हूं कि आप किसी भी चीज को याद कीजिए, लेकिन देखिए कुछ तो आपको तो बहुत ऐसा चीज जो आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ आप याद कीजिए। और यहाँ पर जो चीज आपको ज्यादा कठिन लगता है, जो चीज आपको ज्यादा हार्ड लगता है ना, हार्ड चीज को आप एकदम सुबह के टाइम पढ़िए, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश हार्ड लगता था आप इंग्लिश को सुबह के टाइम पढ़िए, साइंस हार्ड लगता था साइंस पढ़िए, सोशल साइंस लगता है तो सोशल साइंस पढ़िए। मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि सभी बच्चों का मतलब अपना तरीका होता है। किसी को ये हार्ड लगता है तो किसी को ये हार्ड लगता है। तो जो भी आपको हार्ड लगेगा तो 5:30 बजे से ये जो 7:30 बजे सुबह वाला टाइम है आप कर लीजिए। फिर 8 से 10 यहाँ पर आप यहाँ ये वाला भी टाइम कोई खराब नहीं होता है। यहाँ पर भी माइंड आपका ज्यादा यहाँ पर डिप्रेशन में ज्यादा सोच में नहीं जाता, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था मैथ के बारे में, ठीक है। तो देखिए मैथ जो होता है ना, मैथ
बनाने का चीज़ है, और बनाते बनाते कब समय पार हो जाता है ना, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मैथ में हमें लगभग अभी फिलहाल 2 से 3 घंटा चाहिए। जो मतलब ऐसे बच्चे जो मैथ को बहुत बार रिवीजन करके पार कर चुके हैं, अगर वैसे बच्चे अगर 2 बार भी मैथ को पढ़ते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 घंटा भी, अगर आप 2 घंटा भी पढ़ते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैथ में अभी भी अगर आपका दिक्कत है तो आपको एकदम 3 घंटा तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो आप ये मैथ में 2 घंटा दीजिए या फिर 3 घंटा दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैथ के लिए ये टाइम मैंने फिक्स कर दिया है। आप चाहे तो टाइम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बेस्ट टाइम लग रहा है। आप 11 बजे बैठ जाइए और 2 बजे तक एकदम कुछ नहीं करना है, 3 घंटा मैथ को रगड़ दीजिए। यहाँ पर आपको देखिए बहुत बड़ा गैपिंग मिल रहा है। यहाँ पर मैंने जो गैपिंग दिया है, क्यों दिया है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको 11 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर तो आपको 1 घंटा का गैपिंग मिल रहा है। 1 घंटा में क्योंकि देखिए आपको नहाना भी है, आपको जानवर जैसे थोड़ा रहना है कि बगैर नहाए, तो आपको नहाना भी है। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 घंटा गैप दिया, क्योंकि 10 के बाद सीधे आपको 11 बजे पढ़ना है। तो 11 बजे से 2 बजे तक आपको 3 घंटा एकदम मैथ को रगड़ना है, कुछ काम धंधा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैथ मैथ मैथ। तो आपको यहाँ पर 3 घंटा मैथ को रगड़ दीजिए। सबके लिए बेस्ट है, अगर आप पहले भी रिविजन कर चुके हैं आपके लिए भी, और जो बच्चे कम रिविजन किए हैं, जिनको मैथ में अभी भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी। तो 3 घंटा मैथ एकदम बहुत ही सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 घंटा तो आपको मैथ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 बजे के बाद सीधे मैंने आपको 5 बजे पढ़ने के लिए बैठाया है। यहाँ पर इतना टाइम मैंने क्यों दिया है आपको, देखिए गैपिंग यहाँ पर आपको करीबन 3 घंटा का गैपिंग मिल रहा है। देखिए 2 बजे के बाद सीधे 5 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर 3 घंटा का गैपिंग मिल रहा है। 3 घंटा का गैपिंग इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ट्यूशन रहता है, इस टाइम ट्यूशन जाते हैं। देखिए अभी फिलहाल मेरे हिसाब से जो ट्यूशन जाएंगे, तो जो ट्यूशन का टाइम रहता है अधिकतर बच्चे का, किसी का 2 बजे रहता है, किसी का 3 बजे, किसी का 4 बजे, इसी हिसाब से ट्यूशन का टाइम रहता है। इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा गैपिंग दे दिया है। मान के चलिए कि यहाँ पर अगर आपका ट्यूशन का टाइम बीच में आ जाता है, तो यहाँ पर मैंने जो गैपिंग दिया है इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट मतलब घटा बढ़ा लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गैपिंग दिया है। अब देखिए, अब जैसे कि बात रहा है ट्यूशन का, तो मेरे हिसाब से ना तो अधिकतर ट्यूशन अभी छुट्टी हो गया होगा। क्यों, देखिए आप जहीं पर भी ट्यूशन पढ़ते हैं, आपका कोर्स तो कंप्लीट करा के बैठे होंगे, आप जिनके पास भी पढ़ते होंगे ऑफलाइन ट्यूशन, जिनके पास भी आप पढ़ते हैं, तो आपका तो सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ट्यूशन आप कहाँ जाइएगा, 2-4 दिन जाइए और ट्यूशन मत जाइए, घर में अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो शायद ट्यूशन आप बंद ही हो चुका होगा आपका भी, लगभग किन्हीं का चल रहा है, तो चल रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने गैपिंग दे दिया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर आपको 5 बजे पढ़ने बैठना है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक एकदम आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। और यहां पर आप पढ़ पा रहे हैं 2 घंटा, 2 घंटा आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप पढ़िए। फिर आपको क्या करना है, 7 बजे के बाद यहां पर मैंने फिर से आधा घंटा का गैप दिया है। आधा घंटा का गैप इसलिए मैंने दिया है ताकि आप कुछ खा लीजिए। बहुत सारे बच्चे का घर में खाना थोड़ा लेट से होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि अभी फिलहाल जल्दी खाने का, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी खा लीजिएगा क्योंकि आपको पढ़ना है। फिर आप 7:30 बजे बैठ जाइए और 7:30 बजे से 9:30 बजे यानी कि 2 घंटा यहाँ पर फिर से आपको पढ़ लेना है। 2 घंटा कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए। देखिए जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उन्हें 6 से 7 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप गिन के देखेंगे तो आपको करीबन कितना घंटा मिल रहा है पढ़ने को, 2 घंटा, 2 2 4 3 7 2 9 2 11 11 घंटा पढ़ेंगे। अगर आप 11 घंटा पढ़ देते हैं ना रोजाना, तो ये जो टारगेट मैंने लिखा हुआ है 450 प्लस, ये आप अचीव कर लेंगे, ये आपको मिल जाएगा। या जो आपको टारगेट है ये आप पा सकते हैं अगर आप इस प्रकार से स्टडी करेंगे। तो बहुत ही अच्छा सुंदर सा टाइम टेबल है, मैंने बहुत ही सोच विचार करके इस टाइम टेबल को बनाया है। अब देखिए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और ये शायद आपको कोई भी नहीं बताता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7:30 बजे से आपको 9:30 बजे तक पढ़ना है। अब क्या करना है, आपको सो जाना है। देखिए आपको अब क्या करना है, 9:30 बजे आपको क्या करना है, आपका जो भी बिस्तर होगा, आप जहां पर भी सोते हैं वहां पर आके आपको लेट जाना है। आप अपने बिस्तर पर आकर लेट जाइए। कब, 9:30 बजे। अब 9:30 बजे आ गए, बिस्तर पर लेट गए। अब आपको 10 बजे क्या करना है, स्लीप करना है, यानी कि 10 बजे सो जाना है एकदम। ये नहीं कि मोबाइल चलाते रह रहे हैं, देख रहे हैं 12 बज गया है, फेसबुक का लाइक देख रहे हैं, फेसबुक में इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये नहीं करना है। 10 जहां से बजा तहां से आप सो जाइए। नींद आए ना आए, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बाद नींद आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप एकदम 10 बजे सो जाइए, कोई दो मत नहीं है, आपको सोना ही पड़ेगा। अब देखिए यहां पर आपको आधा घंटा का गैपिंग मिल रहा है, यहां पर आपको आधा घंटा का गैपिंग मिल रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि आप 9:30 बजे बिस्तर पर आए हैं, मैं 10 बजे आपको सोने के लिए बोल रहा हूं। तो ये आधा घंटा आपको क्या करना है, क्या मोबाइल में किसी से चैटिंग करना है बताइए, या फिर कोई कार्टून देखना है,
कोई कॉमेडी देखना है? बिल्कुल नहीं। ये जो आधा घंटा, इस आधा घंटा को क्या करना, आपको सोचना है। क्या सोचना है? किसी लड़की या फिर किसी लड़के के बारे में आपको नहीं सोचना है, बल्कि यही चीज आपको सोचना है कि आपने पूरे दिन भर में क्या क्या किया है, क्या पढ़ा है, कौन सा टॉपिक पढ़ा है, कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा हार्ड लगा है, कौन सा टॉपिक में आपने गलती किया है, क्या है, कौन सा टॉपिक आज हम नहीं पढ़े हैं। बस बात समझ में आ रहा है? तो वही सब चीज आपको सोचना है कि आपने क्या पढ़ा, पूरे दिन भर में आपने क्या किया। बात समझ में आया? यहां पर जो हम लोग जो 5 बजे जो उठ रहे हैं और ये जो 9:30 बजे तक हमने जो कारनामा किया, कौन कौन सा हमने यहां पर कारनामा किया है, सब कुछ आपको याद करना है कि हमने क्या पढ़ा, कौन से टॉपिक में हमने गलतियां किया, सब कुछ आपको क्या करना है, इस आधा घंटा में ही अपने मतलब दिमाग को दौड़ाना है और फटाफट आपको देखना है कि आपने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। और यहां पर यह नहीं करना है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो यहां पर यह चीज आपको नहीं करना है। आपको सपनों की रानी और सपनों का राजा यहां पर नहीं ढूंढना है, बल्कि आपको सिंपल सा यहां पर सोचना है कि आपने पूरे दिन भर में क्या क्या किया है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हैं ना, बात समझ में आ रहा है, अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हैं तो आपका बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट आने वाला है। नहीं तो इस टाइम ये जो आधा घंटा मिलेगा, बच्चे क्या सोचने में लग जाएगा कि अरे वो तो इस ड्रेस पहन के आई थी, जो पहन के आया था उसका बहुत ही सुंदर सा शर्ट था। ये चीज आपको नहीं देखना है, बल्कि यहाँ पर आपको ये जो बता रहा हूं ना मैं, ये एकदम बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है और ये शायद आपको कोई भी नहीं बताया होगा अभी तक। ये कोई भी नहीं बताया होगा कि ये जो आधा घंटा आपको करना क्या है। बिस्तर में आके सीधे सो नहीं जाना है, बल्कि बिस्तर में आके पूरे आप दिन का जो भी आपने पढ़ा है, जो चीज आपको हार्ड लगा, आसान लगा है, गलतियां जो भी चीज हुआ है, आपको इस चीज के बारे में सोचना है। ठीक है? तो ये रहा हमारा टाइम टेबल। और ये टाइम टेबल उन लोगों के लिए है, मतलब उन बच्चों के लिए है जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अगर आप स्कूल जाते हैं तो मैंने एक अलग से टाइम टेबल बना के रखा है, तो आप उसे देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।